रहे हैं इंडिया न्यूज। बिहार चुनाव की सरगर्मी तेज है और इस तेज सरगर्मी के बीच इंडिया न्यूज की टीम ग्राउंड पर माहौल का जायजा ले रही है। अभी हमारी टीम सीमांचल में मौजूद है और सीमांचल में विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा क्या हो रही है, आवाम क्या चाहती है, इस सवाल को लेकर हमारे सहयोगी राघवेंद्र कटिहार जिले में मौजूद हैं और बलरामपुर विधानसभा भी पहुंचे। साल 2008 में परिसीमन के बाद बलरामपुर सीट वजूद में आया। इस सीट पर लगातार 2 बार से सीपीआई माले की जीत मिल रही है और मुस्लिम बहुल इस इलाके में सीपीआई माले के गढ़ में एनडीए सेंधमारी कर पाती है या नहीं, ये बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। किस्सा कुर्सी का के खास सीरीज में आज हम बात बलरामपुर सीट की करेंगे। तो हर चीज किधर बिहार में काम बराबर नहीं हो रहा है। हम लोग अभी ओवैसी के साथ हैं, उसके साथ छोड़ के उसका साथ नहीं रह पाएंगे हम लोग। बदलना चाहते हैं कि कुछ हम लोग का भी भलाई हो। नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग मौजूद हैं सीमांचल के कटिहार जिले के बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र में और देखिए पूरी सड़क यहाँ पर जाम नजर आएगी, हर तरफ लोग हैं। जरा लोगों से पूछते हैं कि आखिर क्या कुछ प्रभाव है सीमांचल में, क्योंकि सीमांचल न्याय यात्रा भी AIM द्वारा निकाली गई है और आखिर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या चाचा, क्या माहौल है आपके विधानसभा क्षेत्र में? ठीक है माहौल, बहुत काम हुआ है? हाँ, विकास हुआ आपके क्षेत्र में? विकास नहीं हुआ है, विकास नहीं हुआ है, विकास नहीं। कहाँ दिक्कत आई है? क्या क्या बोलता है वो सब होता हम लोग ने बिजली में कहिए और जो है मतलब सीओ वीडियो में ये सब में जो है परेशान करता है। रोड में कोई विकास नहीं है। बाहर आ जाता है, बाहर का कोई व्यवस्था नहीं है, सारा फसल डूब गया। क्या कर रहे हो? अभी जो रोड है, अभी जो देखिए आगे जाके रोड पूरा इतना किधर इतना जाम है, किधर इतना जाम है, जगह रोड थोड़ा थोड़ा बनाया है। अभी किधर एक तो टेम्पो नहीं फंसता है बिहार में। अभी एक तो बाइक लेके जाएगा तो दूसरा तो बाइक, इधर एक टेम्पो जाएगा तो दूसरा तो बाइक नहीं जाता है। रोड तो के लिए ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है अभी। और जितना भी गाँव में है, किसी किसी को घर मिला है, किसी को घर नहीं मिला है, किसी का घर में माँ बहन है वो बाथरूम नहीं मिला है, बाहर जाते हैं बाथरूम करने के लिए। शौचालय नहीं बना? नहीं, किसी किसी को मिला, सबको नहीं मिला है अभी तक। ऐसा नहीं मिला? नहीं, पैसा भी नहीं मिला है, हर किसी को नहीं मिला है, किसी किसी को मिला है। तो हर चीज किधर बिहार में काम बराबर नहीं हो रहा है। क्या हुआ क्षेत्र में, कुछ काम धाम हुआ? हाँ? कुछ नहीं हुआ है। हमको यहाँ पे हम लोग को सबसे इससे है, सबको विकास चाहिए हम लोग को। ना कोई साला कोई भी नहीं, कुछ है ना मंत्री ना कोई है, ना हम लोग का जो अभी जो MLA साहब है कोई भी नहीं है सही। चलो बहुत दिन से हम लोग का वहाँ पे पुल बनने वाला था, वो पुल भी नहीं बना जबलपुर में, कोई काम नहीं हुआ। देखिए सबसे ज्यादा बिहार में अगर भ्रष्ट है ना वो परसे बलरामपुर में है। चाहे आप राशन कार्ड के नाम से लो या इंदिरा आवास का नाम से लो या शौचालय का नाम से या शिक्षा या स्वास्थ्य, किसी का हर चीज में घूस ही घूस है, दूसरा कुछ नहीं है। बिहार सब मुझे लग रहा है पूरा बिहार में जो भ्रष्ट है सबसे ज्यादा परसे बलरामपुर में ही है। क्योंकि आप अगर एक जमीन का मोटेशन करने के लिए जाओगे, कर्मचारी इतना दलाल फिट करके रखा है कि 15,000 रुपए चाहिए तभी मोटेशन होगा। अगर आप राशन कार्ड बनाने के लिए जाओगे उसमें 3,000 से 4,000 रुपए दोगे तभी राशन कार्ड बनेगा। अगर आप थाना में जाओगे किसी केस का FIR करने के लिए उसमें आपको 20,000 रुपया देना होगा, तब जाकर के आपका FIR होगा। इसीलिए ये सब विधायक से हम लोग पूरा तंग आ चुका है। इसको 20 साल से बहुत देख चुके हैं। इस बार हम लोग चाहते हैं युवा पीढ़ी कि पूरा का पूरा बदलाव हो और हम लोग चाहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब का हाथ मजबूत करे और हम सब चाहते हैं कि पतंग छापकर वोट देकर उनको विजय करें। और दूसरी बात, तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार बन रही है। देखिए हमारा आज तेजस्वी यादव का कितना % वोट है और हम लोग का 18% वोट होने के बाद, सुनिए एक मिनट, हम लोग का 18% वोट होने के बाद भी हमारा अख्तरुल ईमान साहब बोल रहा था हमको सिर्फ 6 सीट चाहिए। कितना? सिर्फ 6। हम लोग का उससे भी जीता हुआ था 5-6, ज्यादा नहीं मांग लिया, लेकिन उसने नकार दिया। वो क्या बोल रहे हैं हम सुने नहीं है। इसका मतलब हम मुस्लिमों का यहाँ कोई जन्मदान नहीं है। इसलिए हम चाह रहे हैं कि हम लोग अपना नेता चुने जो हमारा हक और हुकूक का बात करे। इसीलिए इस बार हम लोग चाहते हैं कि ये कह रहे हैं अपना नेता चुने।
लेकिन उधर तो जो है महागठबंधन राहुल गांधी हो या तेजस्वी यादव हो, आप लोग को अपना ही नहीं रहे हैं। नहीं अपना रहे, इसलिए हम लोग को अपना नेता चुनना पड़ रहा है। अगर ले लेते गठबंधन में तो हम लोग उसके साथ थे, नहीं ले रहे तो हम क्या कर सकते हैं, अपना पार्टी तो मजबूत करना होगा ना। तो क्या लगता है कि आप लोगों के हक की बात कौन सुनेगा? असदुद्दीन ओवैसी सुन रहे हैं अभी और इंशाअल्लाह सुनेंगे भी। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि बिहार के युवा हमारे साथ हैं। बिहार के युवा साथ होते पर नहीं है अभी। हाँ, वो अभी गठबंधन में लेते तो जरूर होते। हम लोग अभी ओवैसी के साथ हैं, उसके साथ छोड़ के उसका साथ नहीं रह पाएंगे हम लोग। हम लोग 18% है, हम लोग को वो अपना साथ नहीं ले रहा है, हम लोग क्या कर सकते हैं। उसका साथ नहीं रहेंगे। हाँ, के साथ थे लेकिन अब उसका साथ नहीं रह सकेंगे। इतना दिन से हम लोगों को बहुत दिखाया, कुछ नहीं किया, हम लोग के इसने जो है कुछ नहीं किया, ठीक है ना। इसलिए हम लोग जो है बदलना चाहते हैं कि कुछ हम लोग का भी भलाई हो। हाँ, यही बात है और हम क्या बता सकेंगे उतारने को। आपने तो मान लीजिए लालू सरकार भी देखा, नीतीश सरकार भी देखा, क्या अंतर है दोनों में? नहीं, तरफ से दावे बहुत है। और क्या हम लोग के लिए कोई नहीं काम किया, ना नीतीश किया ना लालू किया। अब तेजस्वी क्या करेंगे नहीं करेंगे, अब तेजस्वी जाने अब क्या करेगा। अब फिर क्या होता है, किसका सरकार बनता है नहीं बनता, वो क्या करता है। तो अभी फिलहाल हम लोग ओवैसी का साथ में है, फिर सोचा जाए। नीतीश सरकार दावा कर रही है कि सुशासन की सरकार है, कानून व्यवस्था ठीक है, शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक है, क्या आपको लगता है ठीक है? कहाँ है स्वास्थ्य से होता है? घुसखोरी है। जाते हैं तो काम थोड़ा होता है, लाइन में लगते लगते तो हालत खराब हो जाता है, लाइन से परेशान रहते हैं लेकिन कुछ काम नहीं होता है। जैसे मान चलिए अभी जो कर्मचारी लोग हैं उसके यहाँ जाते हैं, बोला कि सर्वे निकाला है और सिविल लगाया, सिविल में कागज दिए, कागज उसका जो है अब जलाया कि पकाया वही कर्मचारी लोग, जाने तो किसान को परेशान कर दिया। और फिर समाचार में सुनते हैं नीतीश सरकार जो है सब बढ़िया कर रहा है, कर तो रहा है बढ़िया, लेकिन ये जो क्या कर रहा है इसको इसके ऊपर कौन देखेगा? जो कर्मचारी बाप का नाम जो है कर रहा है, ये जो क्या कर रहा है, जवाला में सही है। और जब ये निकाले ऑनलाइन से रसीद, उसमें नाम गलत, उसमें जो जाते हैं कि नाम मेरा बाप का अगर नाम सही कर दो तो बोला नहीं हो पाएगा, पैसा मांग रहा है, नहीं हो पाएगा। अभी 1.5-2 महीना से हम घूम रहे हैं कागज लेकर के झोला में, इधर से उधर उधर से उधर लोग जाते हैं, यहाँ जाते हैं, नहीं होता है। नाम सिर्फ नाम खाली बदल दे, जो नाम सही है तो वो नाम सही होना चाहिए। नाम गलत करने का कारण जो है हमारा मोटेशन नहीं हो पाता है, कागज वो रख फेंक दिया जी। बिना पैसा कोई काम नहीं होता। बिना पैसा का कोई काम नहीं, पैसा कोई काम नहीं, नहीं कर रहा है। अब ये तो पैसा दे करके भी काम नहीं हो पाता है। एक तो बात और मेरा नहीं सुन होगा। लीजिए, हम सीओ के यहाँ गए कागज लेकर के, मेरा खाता कैसा नहीं चढ़ा है, मैंने रकबा चढ़ा हुआ है, ठीक है। सीओ बोले कि जाइए कटिहार एडीएम के यहाँ से ऑर्डर लाए। आज 2 साल हुआ, वो ऑर्डर का कोई सुनवाई नहीं हुआ आज तक। मेरे पास वो है लेकिन कोई सुनवाई नहीं, फिर सिविल में दिए हैं उसको, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो फिर क्या बता दें, तो बोलता है कि हम करवा रहे हैं, लेकिन हो कहाँ रहा है, उसके लिए कहाँ कुछ किया उन लोग, मतलब पब्लिक को जो परेशान कर रहा है। आप लोग दफ्तर घूमते रहते हैं। दफ्तर घूमते रहते, घूमते 2 साल हुआ, मतलब 9वां महीना। केस नंबर भी है 22-20 सब हम मेरे पास है। हाँ, 9वां चल रहा है, अभी लगभग 2 साल हो गया, आज तक कुछ नहीं किया। अच्छा, ये SIR वाला मुद्दा भी काफी उठा था, जानते हैं उसके बारे में? हाँ, वोटर लिस्ट में आप लोग का नाम है? हाँ, उसमें नाम तो है जोड़े, किसी का नहीं था तो जो है लगाए है। आवेदन अब हुआ कि नहीं इतना भी पता नहीं है, ठीक है। ये लगा दिया, आवेदन आया था, ये क्या कहता है उसको, ये कहीं येलो आए थे आप लोग के पास? हाँ हाँ, आए थे, कागज लेके गए और क्या किए नहीं किए। अच्छा, ये जो वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई थी, राहुल तेजस्वी घूमे थे बिहार, पता है, जानकारी है? जानकारी देखे हैं, सिर्फ उसको रोड में देखे थे, इसको राहुल गांधी को देखे थे, ठीक है ना। तो हमरे यहाँ रुके नहीं, चलते रहे, तो सिर्फ देखे थे। तो ये तो ढेर रोज हुआ लगता है कि उसका कुछ प्रभाव पड़ेगा बिहार में?
ये सब बात हम लोग को क्या जानकारी है, क्या प्रभाव पड़ेगा। सुझाव देने वाले आप लोगों के बीच में बात तो होती होगी ना भाई, नहीं, बात तो हुआ ही नहीं उन लोगों से, तो हम लोग से कौन बात आप लोगों में कि भाई नेता लोग इतना घूम रहा है, तमाम दावा वादा कर रहा है, सब कोई तो वादा कर रहा है। तो देखिए पहले जो है हम लोग सोचिए रहे थे कि जो इस बार जो तेजस्वी को जो है मुख्यमंत्री बनाना है, ठीक है, लेकिन अब इस बीच में गठबंधन में वो ओवैसी साहब गए तो नहीं लिया, तो अब जो है हम लोग जो है वही सोच रहे हैं कि जो आप जो इसी को बुला दें, जहाँ तक आ जाए आप लोग। हाँ क्या हो, क्या कर रहे हो? हाँ, मेरा नाम मुजफ्फर हुसैन है और हम लोग एजुकेटेड पर्सन है। हम लोग पढ़ाते भी अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, पूरे हिंदुस्तान के बड़े बड़े जगह से पढ़ के आए, ठीक है। हम लोग एजुकेशन की बातें करेंगे। वैसे नेता को चुनेंगे जो गरीबों का सोचेगा, जो शिक्षा की बात करेगा, जो हॉस्पिटल की बात करेगा, जो आवाम को मुश्किल से बचाएगा। और आज ओबीसी साहब ने आके इन सारे इन तमाम मुद्दों पर हर कोई तो बात कर रहा है। जब चुनाव आता है बिहार में, तब तमाम वादा होता है कि हम पलायन रोक देंगे, नौकरी दे देंगे, सब कोई तो कह रहा है। बात होता है, लेकिन इनको अभी मौका नहीं मिला। लेकिन जिनको मैंने मौका दिया था उन्होंने वादा करके वादा को पूरा नहीं किया। और आप बोल रहे हैं कि मुसलमानों ने तेजस्वी के साथ गद्दारी नहीं की, तेजस्वी लोगों ने मुसलमानों के साथ गद्दारी की। हम लोग उसको वोट देते गए, लेकिन जब हम लोग अपना हिस्सेदारी मांगने लगे, नेता मांगने लगे, तो वो बोल रहा है कि ये लोगों को नहीं मिलेगा। प्रशांत किशोर एक नया नेता आया है, उसको अगर बोला गया कि मुसलमानों का नेता होना चाहिए कि नहीं, वो बोलता है नहीं, मुसलमानों का नेता नहीं होना चाहिए। उसका सोच कैसा है कि वो लोग सिर्फ मुसलमानों पे क्या करे, राज करे। और हम मुसलमानों को यहाँ पे बेवकूफ बनाया गया है। 4 सालों से जो एमएलए, ये भी मुस्लिम है, मैं भी मुस्लिम हूँ, लेकिन हम फिर भी इसका विरोध करते हैं क्योंकि ये मुस्लिम होने के नाते मुस्लिमों को लूटा है। तो हम लोग को सिर्फ मुस्लिम नेता नहीं चाहिए, हम लोग को मुस्लिम हिंदू नहीं चाहिए, हम लोग को ऐसा नेता चाहिए जो गरीबों की सुने, जो गरीबों के लिए मदद करे, जो शिक्षा की बात करे। आज सरकारी स्कूल में जाते हैं बच्चे, कुछ पढ़ाई नहीं होता है, टीचर काम नहीं कर रहे हैं, किसकी जिम्मेदारी है? आज थाना में जाते हैं, लोग का कुछ पंखा गायब हो जाता है, घरों से सामान गायब हो जाता है, लोग पुलिस थाने में जाने से डरते हैं। चोर पुलिस थाने से, जिसका सामान चोरी हुआ है वो पुलिस थाने में जाने से डर रही है। चोर लोग आसानी से चोरी कर रहा है। कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, शिक्षा, हाँ, सड़क सब ठीक नहीं है। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं भाई साहब, जो बोले ये सही बात बोले। कहाँ कमी आ रही है? यहाँ से आप स्टेशन का रास्ता पहले देख लीजिए, आप तो इस रास्ते को भी दिखा सकते हैं, कितना खराब रास्ता है। आप बड़ी तो 20 साल तक जो एमएलए साहब हैं कितना डेवलप किए, उसके बाद महागठबंधन की भी सरकार आई, कोई डेवलप नहीं किए, कोई ना शिक्षा पे ना स्वास्थ्य पे, किसी पे डेवलप नहीं काम हुआ। 17 महीने उनकी भी सरकार रही, कोई भी विकास नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ। मेरा घर जबलपुर में है, 15 नंबर वार्ड से हूँ। वहाँ पे मेरा वोट का लिस्ट में नाम है, तो नाम मेरा कट गया। कट जाने के बाद मैंने आके बारसो ब्लॉक में पेपर वगैरह जमा करके गया, तो वो पेपर वगैरह जमा करने का बावजूद में भी वो रिटर्न गया हमारा जबलपुर में, दासगांव पंचायत में। तो बीएलओ को मैं बोलता हूँ, तो बीएलओ साहब आपका पास जो मेरा पेपर तो आया है, तो आप इसमें वेरीफाई कीजिए ना। तो वो बोलते हैं 300 टक्का लगेगा। कितना? 300 टक्का। 15 नंबर वार्ड से है वो बीएलओ जबलपुर में, दासगांव पंचायत का। मैं 15 नंबर से वार्ड से हूँ, उसी का वार्ड से हूँ। बोलते हैं 300 रुपया रहेगा, तब उसके बाद वेरीफाई होगा। तो ये बात का मैंने और किसी से पूछा, तो ऐसे वोट के कागज के लिए बोलते हैं, तो ऐसे क्यों बोलते हैं? तो और किसी को भी पूछा, बोलते नहीं 300 टक्का लेगा, उसकी जाति का जो है, और उस पैसा मांगा गया। हाँ 300 टक्का मांगा। आपका जुड़ा अभी कि नहीं जुड़ा? अभी तक हमारा नाम जुड़ा नहीं गया है। वो बोलते हैं 300 रुपया दो। मैं आवेदन किया हूँ, उसका रिसीविंग है हमारे पास, उसका रिसीविंग हमारे पास है, और हम आवेदन नहीं करेंगे। देखते हैं नाम जुड़ते हैं या नहीं जुड़ते हैं, उसके बाद उससे बदला लेंगे हम। अगर हो सके तो ले पाएंगे तो लेंगे, नहीं होगा तो ऊपर वाले का ऊपर छोड़ देंगे, वो भी रह जाने देंगे उसको। लेकिन जो भी हम अनुसार हमारे काम के अनुसार में बारे में पूछे हैं, विधायक जी को भी बोले हैं, विधायक जी हमारा जो राशन कार्ड बनता है